एक छोटा सा कस्बा, टूटी फूटी दीवारों वाला कमरा, एक पुराना पंखा धीमे धीमे घूम रहा है और उसी फर्श पर किताबों का एक ढेर। इन किताबों के बीच दबा हुआ था एक सपना, एक ऐसा सपना जो गरीबी की बेड़ियों को तोड़ना चाहता था। ये कहानी है आरव की, नीट ड्रॉपर से गवर्नमेंट डॉक्टर बनने की वो कहानी जो समझाती है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी रुकावट रास्ते से नहीं हटती। सीतापुर नाम का एक छोटा सा शहर, जहाँ ज्यादातर घरों में गिनती के लोग ही एमबीबीएस की डिग्री को छू पाते हैं, लेकिन आरव सिर्फ एक 19 साल का लड़का अपने विश्वविद्यालय के लिए खुद को आरक्षित कर चुका था, स्वयं की उम्मीदों और संघर्षों के जरिए। उसके पापा सब्जी की ठेली लगाते थे। सुबह से शाम तक चश्मा टेढ़ा, हाथों में थैलियां और चेहरे पर एक सिकाई अमानत थी। भूख से भी बड़ा जिम्मेदार उसकी माँ घर घर जाकर बर्तन धोती थीं। उन दिनों का हर सिक्का उनके घर की रसोई और किताबों के बीच दो भागे में बटा था। आरव वो पढ़ाई में तेज था, 12वीं में टॉप किया और नीट की तैयारी शुरू की। उसके सपनों में एमबीबीएस था, लेकिन पहले प्रयास में 385 अंक आए थे। रिश्तेदारों ने कहा, छोड़ दे एमबीबीएस का सपना, बीएससी कर ले, फिर नौकरी लगा ले। लेकिन उसकी माँ ने कहा, अगर तुझ पर यकीन है तो 1 साल और दे दे। माँ की आंखों में चमक थी कि शायद उसका बेटा गरीबी की गोलियों को मात देगा। 2022 की गर्मियों में आरव लखनऊ के एक सस्ते हॉस्टल में गया। 500 रुपये महीना, न कूलर न पलंग, सिर्फ एक चटाई, एक मेज और उसके ऊपर किताबों का बोझ। दीवारों पर एक लाल कैलेंडर चिपका था, नीट 2023 लास्ट अटेम्प्ट। हर सुबह 5 बजे अलार्म बजता, तब आरव उठता, एक गहरी सांस लेता और कहते, एनसीईआरटी, मॉक टेस्ट, उम्मीद, कोई भी नहीं छोड़ूंगा। दिन भर पढ़ाई, दोपहर में बुक्स, शाम को टेस्ट, शाम के बाद रिवीजन। कई बार तो भूख लग जाती, लेकिन खाने में केवल पानी भात ही बचता। फिर भी पढ़ाई रुकी नहीं। हॉस्टल में कुछ लड़के मस्ती करते, इंस्टाग्राम रील्स बनाते, लेकिन उनका मजाक उड़ाना आरव की ताकत बन गया। एक बार एक लड़के ने कहा, गवर्नमेंट एमबीबीएस तेरे बस की बात नहीं। आरव मुस्कुराया और बोला, शायद तेरे लिए नहीं, पर मेरे लिए जरूर है। एक दिन तेज बुखार आया, 102 डिग्री तापमान, लेकिन टेस्ट रोकना, कॉपी बैक करना कुछ भी नहीं रुका। मेरे पास प्लान बी नहीं है, उसने कहा। दिसंबर की एक ठंडी रात में माँ की चिट्ठी आई, बेटा पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, खर्चा बढ़ गया है, हमने अपने गहने गिरवी रख दिए हैं, तेरा हॉस्टल और कोचिंग चल जाएगा, तू बस पढ़ाई करता रहे। उस चिट्ठी को पढ़ के आरव की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद से वादा किया, अब पीछे नहीं हटूंगा। उसने दोबारा खुद को संभाला और कहा, हर हाल में गवर्नमेंट डॉक्टर बनूंगा। फिर आया वो दिन, 7 मई 2023, नीट एग्जाम डे। सुबह उसने माँ की चिट्ठी पढ़ी, आंखों से चमक बरस रही थी। कहा, मैं एक आम लड़का नहीं, मैं उस माँ का बेटा हूं जिसने सपनों को भूखा रखा। पेपर अच्छा गया, लेकिन अंदर डर था, उम्मीदें भारी थी। फिर आया रिजल्ट का दिन, 13 जून 2023, स्कोर 645, ऑल इंडिया रैंक 1345 और कॉलेज KGMC लखनऊ MBBS में एडमिशन। रिजल्ट देखते ही उसकी आंखों में आंसुओं की बारिश होने लगी। माँ ने फोन पर कहा, तूने गरीबी को हरा दिया बेटा। कॉलेज का पहला दिन आया, KGMC का ओरिएंटेशन। बाकी छात्रों के पास ब्रांडेड कुर्ते, आईफोन्स थे। आरव के पास था एक पुराने फोन, एक साइकिल और आत्मविश्वास। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हर क्लास में वो वहीं था, पीछे की सीट पर बैठकर पढ़ता, रटता, याद रखता। वो जानता था कि उसकी एमबीबीएस की डिग्री सिर्फ एक डिग्री नहीं, वो उसकी और उसकी माँ पापा की इज्जत है। 30 साल में एक दिन एक जूनियर आया, भाई आपकी कहानी सुनी है, मैं भी ड्रॉपर हूं, आपसे देखकर हिम्मत मिली। आरव मुस्कुराकर बोला, हम जैसे लोग हारते नहीं,
क्योंकि हमें गरीबी में जीकर देखा है, अब हम इज्जत में भी जिएंगे। उसने YouTube पर एक फ्री गाइडेंस सीरीज शुरू की, गरीबी की ताकत। हजारों युवा बच्चों ने वीडियो देखा, कमेंट्स लिखे। भाई, आपकी कहानी ने मुझे फिर से जीने की ताकत दी। आरव हर वीडियो में बोलता, तुम्हारे हालात चाहे कैसे भी हों, अगर तुम में आग है तो तुम गवर्नमेंट डॉक्टर बन सकते हो। 2025 तक वो फाइनल ईयर MBBS में पहुंचा। उसे ग्रामीण पोस्टिंग मिल गई जहां वो मुफ्त इलाज करता है। पापा अब ठेले पर नहीं, बेटा डॉक्टर बन चुका है। माँ घर पर नहीं जाती, अब वो डॉक्टर की अम्मा कहलाती हैं। गांव वाले कहते हैं, थोड़ा रुक, मैं डॉक्टर आरव से मिलूं। आरव की कहानी बताती है कि नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये गरीबी से निकलने की सबसे बड़ी चाबी है। अगर आपके अंदर वो आग है तो याद रखिए, तुम्हारे हालात तुम्हारी मंजिल तय नहीं करते, तुम्हारी मेहनत करती है। और मैं आपसे बस एक बात कहना चाहूंगा, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक बार उस बच्चे को जरूर सुनाइए जो आज हार मानने की कगार पर है, क्योंकि अगला डॉक्टर आरव वो ही हो सकता है। नीट सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये गरीबी की लौ को आशा की रोशनी में बदलने का मिशन है, और आरव ने वो मिशन पूरा किया। धन्यवाद।